So today we are going to understand have to bits. Okay. So let's understand. We use have to for saying something which is to be done. Means जो चीज करनी है वहां पर हम have to लगाते हैं. जैसे मुझे स्कूल जाना है तो वहाँ have to लगाऊंगा. I have to go to school. मुझे खाना खाना है. I have to eat food. है ना. मैंने बोला कि उसको पानी भरना है तो he has to fill water. मतलब उस दोस्त एक और बात मैंने अभी बोला उसको पानी भरना है तो मैंने बोला he has to fill water. मैंने have to भी बोला. इसका मतलब ये जो have to और has to दोनों की मीनिंग सेम है. have to लगता है प्लूरल के साथ और has to लगता है सिंगुलर के साथ. ठीक है. तो अगर मेरे को बोलना है कि उसी सिंगुलर को कुछ काम करना है तो has to बोल दूंगा और प्लूरल को कुछ काम करना है तो have to बोल देंगे. है ना. जैसे मेरे को बोलना है कि हमें लिखना है तो we have to write. क्या बोलेगा we have to write. है ना. पर मुझे बोलना है कि उसे लिखना है. मान लो कोई लड़की है आप लोगों को उसे लिखना है तो she has to write. समझ में आ गया. यानी कि have to हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए कुछ काम करना है किसी को और has to यूज करते हैं कोई से कुछ काम करना है किसी को पर सिंगुलर के साथ में. समझ में आ गया. अब had to की मीनिंग सेम है पर कुछ काम करना था पास्ट हो गया सिंपल. और ये सबके साथ आता है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ आता है. कुछ काम करना था पर. ठीक है. जैसे मेरे को बोलना है कि तुम्हें कपड़े धोने थे तो मैं क्या बोलूं कुछ काम करना था तो यू हैड टू वॉश क्लॉथ्स. है ना. यू हैड टू वॉश क्लॉथ्स बोल दूंगा. यानी कुछ भी काम करना था किसी को भी तो हैड टू लगा दो. समझ गए ना. तो अगर मेरे को बोलना है कि मुझे घर जाना था तो क्या बोलूं आई हैड टू गो टू हाउस. समझ में आ गया. ठीक है. तो ये वाला जो हो गया हमारा हैड टू वाला है. अब जो ये अबाउट टू ये थोड़ा अलग है. यहाँ तक तो हम समझ गए have to, has to, had to. है ना. एक एग्जांपल लिख देता हूँ तो ताकि तुम आप नोट कर सको. तो मैंने लिख दिया जैसे they have to wake up early. इसका मतलब क्या हो गया कि उनको जल्दी उठना है. they have to wake up early. उनको जल्दी उठना है. ठीक है. प्लूरल है इस वजह से have to आ गया. अब सिंगुलर के साथ में जैसे बोला कि he has to read book. इसका मतलब कि उसको किताब पढ़नी है. he has to read book. आगे समझ. had to be used for past. अब मेरे को बोलना है कि हमें घर जाना था तो we had to go home. एक खास बात पता है क्या है कि अगर कभी भी होम आता है ना होम या हाउस तो गो के बाद ना टू मत लगाया करो. गो के बाद टू लगता है. अगर होम या हाउस आ रहा है तो वन लगता ही टू. समझ गए. बस इसके बाद आ गया अबाउट टू. यहाँ तक तो हमारे क्लियर हो गया. अबाउट टू की मीनिंग क्या है यहाँ तक समझ में आ गया. तीनों ही यानी ये तो डाउट तो नहीं है ना. पूछ लो अगर है तो अभी तो बाद में मैं पूछूंगा तो समझ आना चाहिए. है ना. ऑनलाइन वालों आ गया समझ में. ठीक है. अबाउट टू. अबाउट टू अगर मैं तुम्हें अबाउट टू की मीनिंग है कुछ काम ना होने वाला है तब अबाउट टू यूज करते हैं. कुछ काम होने वाला है. ठीक है. जरूरी नहीं फ्यूचर ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे हाँ थोड़ा बहुत फ्यूचर के जैसे होगा सही बोल रहे हो. जैसे ऐसे बोला कि ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन आने वाली है कुछ काम होने वाला है. ट्रेन आने वाली है तो हम कैसे बोलेंगे ट्रेन. अब ट्रेन सिंगुलर है तो इधर आ जाएगा. ट्रेन इज अबाउट टू कम. यानी कुछ भी काम होने वाला है वहां पे अबाउट टू लगा दो. जैसे मैंने बोला कि आई एम अबाउट टू गो मतलब मैं जाने वाला हूँ. है ना. मैंने बोला कि वह पढ़ने वाली है शी इज अबाउट टू रीड. है ना. मैंने बोला टाइम होने वाला है टाइम इज अबाउट टू डन. समझ गए. यानी कुछ भी काम होने वाला है तो वहां पे अबाउट टू लगा दो. समझ गए. और इसी को अगर तुम वॉज लगा दो यहाँ पे तो कुछ होने वाला था बन जाएगा. जैसे मैंने बोला वह गिरने वाला था. है ना. तो he was about to fall down. He was about to fall down. समझ में आ गया ना. How can I say fall? Fall means गिरना. Okay. So he was about to fall down means वह गिरने वाला था. यहाँ तक आ गया समझ में. है ना. ठीक है. और क्या था बस यही था इतना.
तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे कल। तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके।